अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। ठीक है, इंडिया इज अ, मैंने आप लोगों को शायद पढ़ाया नहीं है प्रियम्बल, बट मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, इंडिया इज अ, व्हाट इज इंडिया? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, इंडिया डेमोक्रेटिक है, इंडिया रिपब्लिक है, इंडिया आपकी सोविजेरियन है। ठीक है, एक सेकेंड, वो आपके इन बिटवीन क्लास हो जाएंगे, मैं मैसेजेस पढ़ती रहती हूँ, आपको जो भी डाउट है वो बीच में जहां भी मुझे बताने का होगा मैं उनको कर देती हूँ क्लियर, नहीं तो अदरवाइज आपको लास्ट के 10 मिनट्स तो मिलते हैं, उसमें पूछ लेना। ठीक है, हाँ जी। तो अभी डेमोक्रेसी देखिए, डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है बेटा, जहां पर जो पीपल, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्ट द सिटीजन ऑफ द कंट्री आर इन्वॉल्व टू मेक द कंट्री, ठीक है, मेक द कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव। समझ आई मेरी बात? मतलब अगर मैं बात करूं कि हमारी, अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं, आपकी क्लास में मैं एक मॉनिटर सिलेक्ट करना चाहती हूँ, ठीक है, और मैं आई क्लास में और मैंने एकदम से बोल दिया उस्मान विल बी द मॉनिटर। समझ आई मेरी बात? मैं आई और मैंने एकदम से बोल दिया उस्मान इज अ मॉनिटर। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या हुआ बेटा, डिक्टेटरशिप हुई, मोनार्की हुई। समझ आई? जिसमें मैंने क्या बोला आपको, मतलब मैं एक अपने आप को क्या समझ रही हूँ, किंग। ठीक है, किंग या क्यून, मतलब मेरी मैं जिसको चाहूंगी उसको बना दूंगी। ठीक है, या फिर मेरा मतलब मेरा बच्चा या फिर मेरा कोई रिलेटिव, वो जो है आगे जाके क्या बनेगा बेटा, वो बना दूंगी मैं उसको। ठीक है, बट अगर मैं उसी तरीके से दूसरे दिन क्लास में आती हूँ, ठीक है, फिर मैं बोलती हूँ कि आपकी क्लास में ना मैं मॉनिटर बनाना चाहती हूँ। ठीक है, फिर मैं 4 कैंडिडेट्स को वो करती हूँ, जैसे लहर, उस्मान, अभय और अभिनव। ठीक है, अभिनव, इन 4 बच्चों को मैं कहती हूँ कि ये 4 बच्चों में से आप लोगों को वोट करना है कि इन चारों में से किसको मॉनिटर बनाना है क्लास में। ठीक है, तो जिसमें वोटिंग करूंगी तो जिसके ज्यादा वोट आएंगे, जिसके 100 जिसके सबसे ज्यादा होंगे, उस बच्चे को मैं क्या बना दूंगी बेटा, मॉनिटर बना दूंगी। दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। समझ आई मेरी बात? जहां पर हम लोग पीपल को राइट देते हैं, सिटीजन ऑफ कंट्री को राइट देते हैं कि आप ही अपने लीडर्स को चूज करो। समझ आई मेरी बात? आप लोगों ने कभी वोट के बारे में सुना है? एवरीवन नोज अबाउट द वोट। वोट होते हैं कंट्री के अंदर, वोटिंग होती है। ठीक है, समझते हो ना, सारे इलेक्शंस होते हैं, है ना? वो इलेक्शन किस लिए होते हैं बेटा, टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, आप देखते होंगे जब इलेक्शन का टाइम होता है तो आप लोग देखते होंगे इलेक्शन कैंपेनियन होते हैं, उसमें जाके जो लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो लोगों को क्या करते हैं बेटा, क्या कहते हैं, प्लीज करने की कोशिश करते हैं। वो रीजन क्या है बेटा, टू गेट द वोट। ठीक है, क्योंकि वो वोट गेट करेंगे तभी तो वो अथॉरिटी में आएंगे, वो पावर में आएंगे, और वो पावर में आएंगे तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे बेटा, कुछ करेंगे कंट्री के लिए। समझ आई मेरी बात? करते तो नहीं है, वो तो सिर्फ इस तरीके से आते हैं, जैसे बस उन लोगों को तो वोट चाहिए होता है सो दैट वो पावर में आए और उन्हें पैसा मिल जाए। समझ आई मेरी बात? हाँ जी एवरीवन, सबको समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, ओके राय, समझ आ गया बेटा? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसको। ओके, देखिए, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु होल्ड द डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो एक्चुअली हमारे लिए क्या बना रहे हैं बेटा, रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आगे जाके हमारे पार्लियामेंट में बैठेंगे। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बताऊंगी, अभी थोड़े दिनों बाद गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर भी बताऊंगी, अभी थोड़ी सी और आगे वेट करिए। ठीक है, वो होल्ड द डिसीजन मेकिंग पावर। The word democracy originate from the Greek words that is demos and krotos, ठीक है, meaning rule of the people। ठीक है, democracy in short हम बोल सकते हैं that is by the people for the people। समझ आई? by the people for the people। ठीक है, तो दिस इज मतलब इट मीन्स रूल ऑफ द पीपल, जहां पर पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर representative, for their leaders। ठीक है, it can be classified into direct and indirect democracy। ठीक है, डेमोक्रेसी मतलब 2 तरीके की हो गई, एक हो गई आपकी डायरेक्ट और एक हो गई आपकी इनडायरेक्ट। समझ गए सबके सब? इतना सबको समझ आ गया? ठीक है, अब आता है मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है, इट रेफर्स टू अ रूल बाय अ किंग और अ क्वीन। ठीक है, मोनो मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें आपका
एक मतलब पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। पूरी की पूरी गवर्नमेंट में वो क्या करता है बेटा, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यूके के बारे में सुना है, ठीक है। यूके में आपके क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे चलते ही आ रहे हैं ना, ठीक है। समझ आ रहा है मेरी बात? मतलब उसमें क्या होता है बेटा, एक किंग और क्वीन रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को। उन्हीं के जो आगे उनकी जो जनरेशंस आती हैं वो आगे मतलब मेन जो हेड होता है, हेड ऑफ द कंट्री वही बनते हैं। समझ आई? ठीक है। हमारी कंट्री में ऐसा तो नहीं है, हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। हमारी कंट्री के अंदर क्या है, हर बार इलेक्शंस होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई लीडर है उसका बेटा जो है वो पैदा हो गया और उसके बाद वो राजकुमार घोषित कर दिया गया, प्रिंस होगा, ही विल बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ आवर कंट्री। ऐसा होता है क्या? हैव यू हर्ड अबाउट द राहुल गांधी? इवन राहुल गांधी का लगता था कि भाई उसको बना देंगे, बट उसके लिए इलेक्शंस हो रहे हैं। उसको इस तरीके से तो नहीं होता है। समझ आई मेरी बात? हमारी कंट्री में डायरेक्टली हम लोग किसी को भी ऐसे नहीं बना सकते, उसके लिए पूरा इलेक्शन प्रोसीजर है, ठीक है। देखो, अ मोनार्की refers to the rule by a king or a queen. Sometimes a king is called as emperor, ठीक है। किंग को एम्परर भी कहा जाता है। इट इज अ गवर्नमेंट विद अ हेरिडिटरी हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। आपको मोनार्की समझनी है तो आप लोगों ने मुगल पीरियड सुना हुआ है ना, जब आपके मुगल्स थे, ठीक है। मुगल्स का टाइम था तो आपको पता था अकबर, ठीक है। अकबर से पहले उसके जो फादर थे वो हेड थे। अकबर के बाद इनका जो सन था सलीम, ठीक है, वो, ठीक है। फिर सलीम का बेटा, ठीक है, जहांगीर, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? अकबर से पहले हुमायूं, ठीक है, उससे पहले बाबर, ठीक है। तो उसे मोनार्की कहते हैं कि मेरा बेटा इसके बाद, उसके बाद उसका बेटा, एक किंग और क्यों, ठीक है। समझ आए? वो हेरिडिटरी चलता है, ठीक है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। समझ आई? दिस इज नॉट अ मोनार्की। समझ आ गया आपको बेटा कि मोनार्की और डेमोक्रेसी में दोनों को डिफरेंस समझ आ गया सबको बेटा? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।